फैज हमीद के मामले पर फौज ने शफाफ तहकीकात की। फौज खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलतकार फैज हमीद थे। साकिब निसार हो या कोई भी, मामला आगे बढ़ेगा। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए अब भी जेल में पैगाम रसानी का सिलसिला जारी था। सियासी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ दिया। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, चवन कला, अब्दुल्ला और पेशीन समेत दीगर इलाकों में मकानात तबाह, फसलों को नुकसान पहुंचा। खिजदार, लोरालाई, सिबी, योब में भी मूसलाधार बारिश। सवाबी में नौजवान मोटरसाइकिल समेत रेले में बह गया। कोहे सुलेमान और केरथर रेंज में सैलाबी रेले। दरियाए सिंध में निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब में आइंदा 24 घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की आमद 2,50,000 क्यूसेक तक होने का इम्कान। दरियाए रावी में जस्टर और शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल। कोट अद्दू के मोजा परहाड़ के दरियाई इलाकों में और फसलों को बचाने के लिए सुपर बंद दरिया बर्द। फसलें ज़ेरे आब। हरिपुर में बारिशों से नदी नालों में तग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मॉनसून का जोरदार स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बारिशें। बरसाती नालों में तग़यानी। मर्दान में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। डेरा इस्माइल खान में गली मोहल्ले डूब गए। एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद में छतें गिरने से 2 वाक़यात, 3 मजदूर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। लाहौर में बारिश से छत जमीन बोस। रेस्क्यू ने 2 अफराद को मलबे से निकाल लिया। जफरवाल के नाला डेक में नहाने वाले 3 अफराद डूब गए। 2 नौजवानों की लाशें निकाली गई, 1 की तलाश जारी। सिंध के कई शहरों में बारिश। मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों का नया स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत 14 रुपए फी यूनिट कम करे। नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद छोटा किया। इन्हें पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं। वज़ीर आज़म को पूरे पाकिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान करना चाहिए और करना पड़ेगा। मुल्क भर में बिजली की कीमत 18 रुपए फी यूनिट कम होनी चाहिए। पावर सेक्टर में हर साल 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब को 2 माह के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। हुकूमत 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़ा सकती। पंजाब में रिलीफ मिल सकता है तो सिंध में क्यों नहीं। वज़ीर आज़म महंगाई कम और बुनियादी टैरिफ में तब्दीली करें। अवाम IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स अदा नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। बानी PTI ने मुझे माफ कर दिया। बानी PTI से मेरी मोहब्बत गीबत से दूर नहीं की जा सकती। पार्टी ने सिर्फ बानी PTI निकाल सकते हैं। बानी PTI ने मुझे गले लगाया, जो आज इज्जत और प्यार दिया मेरे लिए असासा है। बानी PTI ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स से मुतालिक इजलास। मंकी पॉक्स की ताज़ा सूरत हाल और मर्ज से निमटने की पेश की तैयारियों का जायजा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, किसी भी शख्स में मंकी पॉक्स की अलामात जाहिर हों तो फौरी आइसोलेट करना चाहिए। मुतासरा शख्स में अलामात 4 से 15 रोज के दौरान जाहिर होती है। मंकी पॉक्स से मुतासरा 95% मरीज खुद ही ठीक हो जाते हैं। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी खतरा करार दिया है। ये बीमारी हवा के जरिए फैलने वाली नहीं। सूबे एयरपोर्ट अथॉरिटीज को हिफाजती इंतजामात मुयस्सर करने का कहा गया है। अफ्रीका से आने वाले लोग पहली तरजीह में रखे जाएंगे। और गवर्नर हाउस में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब।
कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल। गवर्नर पंजाब ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। सिंध हुकूमत की तरफ से कोच सलमान बट के लिए 50 लाख का चेक पेश। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने अरशद नदीम को प्लॉट दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। तवक्को है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। फखरे पाकिस्तान और कौमी हीरो अरशद नदीम का रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अरशद नदीम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करूंगा। पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की बड़ी ख्वाहिश थी। जीत के बाद भरपूर हौसला अफजाई पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। पावर सेक्टर में अजब करप्शन की गजब कहानी। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स में मिलावटशुदा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होने का इंकिशाफ। नॉर्दर्न पावर और नंदीपुर बिजली घर में मिलावटशुदा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया गया। लाखों लीटर हाई सल्फर फर्नेस ऑयल चोरी करके पानी और राख की मिलावट की गई। सरकारी अफसर और मुलाजिम फर्नेस ऑयल चोरी और मिलावट करने वाले मुलव्वस निकले। नॉर्दर्न पावर और नंदीपुर पावर प्लांट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। मिलावटशुदा फर्नेस ऑयल से दोनों प्लांट्स के इंजन, बॉयलर्स और बैटरियां खराब हो गईं। मिलावटशुदा फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल से मुल्की खजाने को 85 अरब रुपए का नुकसान हुआ। फर्नेस ऑयल से पावर प्लांट्स की कारकर्दगी मुतासिर हुई। अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। रिपोर्ट। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ आइंदा समाअत पर तमाम फरीक़ैन जवाब जमा कराएं। हर फरीक का नुमाइंदा कमरा अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। जस्टिस शकील अहमद। अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम के बयान पर 7वीं मरतबा भी जिरा मुकम्मल ना हो सकी। वकला सफाई आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर के बयान पर जिरा मुकम्मल करेंगे। रेफरेंस में अब तक 35 गवाहान के बयानात कलमबंद, जबकि 34 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। जमाइमा ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स को ब्लॉक कर दिया। साइबर हरासमेंट की वजह से मुझे पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स को ब्लॉक करना पड़ा, जिन्हें बिलाशुबा पीटीआई के मायूस मुखालिफिन की तरफ से उकसाया गया है। बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जमाइमा का एक्स पर पैगाम। अमेरिका ने जंगबंदी के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुज़ाकरातकार अमरीकी तजावीज़ मुशावरत जारी रखेंगे। इंसानी जानें बचाने और इलाकाई कशीदगी को कम करने के लिए रास्ता तय कर लिया गया। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए अगले हफ्ते दोबारा बैठक होगी। मुज़ाकरात में अमरीका, मिस्र, कतर के नुमाइंदगान ने शिरकत की। हमास को मुज़ाकरात में हिस्सा न लेने के बावजूद पेशरफ से आगाह कर दिया गया। एलामिये का मतन। अमरीकी वज़ीर दिफा का इजरायली हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई अदम इस्तेहकाम और गजा में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। लायड ऑस्टिन का कहना है, ईरान के इजराइल पर मुमकिन हमले की मनसूबाबंदी को मॉनिटर कर रहे हैं। इजराइल के दिफा के लिए पूरे खित्ते में अमरीका अच्छी पोजीशन पर है। खित्ते में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत के लिए दिफाई इंतजामात मुकम्मल हैं। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने फौजी तैयारी की वीडियो जारी कर दी। ज़ेरे ज़मीन तवील सुरंग में हिजबुल्लाह के मुसल्लह अफराद पोजीशन संभाले हुए हैं, जबकि तवील सुरंगों में मिसाइल लॉन्च पैड भी वाज़े हैं। सुरंगों में ट्रक और ट्रॉलर्स गुजरते देखे जा सकते हैं। हसन नसरुल्लाह के दस्ते रास्त को इसराइल की जानिब से शहीद किए जाने का बदला लेने की तैयारी कर रही है।